अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने एक ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच जी जो मिसबा अदनान के लिए कमेंट कर रहे थे। और पाकिस्तानी फातिमा पे भी इंशाल्लाह ताला सुबह वाली वीडियो पाकिस्तानी फातिमा पे होगी, तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिया करें, किस बंदे पे वीडियो बनाएं, किसका आप रिएक्शन देखना पसंद करते हैं। तो मैं बस काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि वो तो आके इधर बैठ गए और वो बीबी अपनी अम्मा जान के साथ मज़ारात पे फिर रही हैं। चले जी, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है, औलिया इकराम है, हम क्यों किसी को कहें, उनकी मर्ज़ी। उन्होंने कहा भी है कि हम लोग बचपन से आते थे लेकिन व्लॉगिंग में अब आई हूँ, तो मैंने कहा व्लॉग बना के दिखाती हूँ कि ना वो अपनी अम्मा की व्लॉग पे है कि व्लॉगिंग पे आ गई है, क्योंकि ये चैनल इन्होंने वापस ले लिए हैं उनसे। मिसबा दनान वाला भी ले लिया है और ये है कि टिकटॉक वाला भी कह रहे हैं अकाउंट उसने ले लिया, और इसने रातों रात नया अकाउंट बनाया। मिसबा मुगल, अल्लाह माफ़ करे जी, है ख़ानदानी लड़कियां उधर जड़ी ये फातिमा जतोई है, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैंने तो ये जतोई ज़ात सिंध में ज़्यादा मैंने देखी है, सुनी, और इतने वो वडेरे और इतने वो मतलब कि जिसको कहते हैं ना डाढ़े लोग, अपने घरों की औरतों को छुपा के रखने वाले लोग। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप किन लोगों को जानते हैं। और मुझे लगता है ये भी बलोचों की कोई है कास्ट इस तरह की, लेकिन ना मैंने जिन जतोइयों को देखा, पहले तो बहुत सिंध के ड्रामे आया करते थे, अब तो इतना कभी ड्रामे देखे नहीं। और ये मुगल मुगल भी आपको पता है कितने ख़ानदानी लोग हैं, तो क्या इन लोगों ने अपनी बेटियां इस तरह छोड़ दी हैं कि जाओ टिकटॉकरों यूट्यूबरों के साथ रिश्तेदारियां बनाओ, पसंद करो और शादियां करो और बाद में घर वापस आ जाओ और माओ के बैठ के चैनल जो है चलाना शुरू कर देते। ना दे ना जी ना, ऐसे लोग ख़ानदानी लोग नहीं होते। सिर्फ ये अपने ऊपर लेबल लगाते हैं ऐसे ख़ानदानी लोगों के, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा किस करतूत का मालिक होता है। तो जी परी की मामा बात करें ज़रा इस पे आप भी थोड़ी सी के मतलब पसंद की शादी दोस्त बन के घुसना और हाँ आगे जी, और किस हद फिर तक वही जाके जिस वापस लौट और जाना। जो दोस्त जिसकी दोस्त बन के घुसी बाद में वही दोस्त पसंद ना आना उसी के लिए, क्योंकि और तो कोई भी नहीं है ना, एक अंकल जी और और एक दो दोस्त है। शादीशुदा। और उसी के लिए उसको मतलब मुझे पसंद नहीं है, मैं इकट्ठे नहीं उसका रह नाम बिल्ली सकती। रख दिया। हाँ जी। तो हालांकि वो काम छोटे छोटे करती शुरू रहती से थी। करती थी, अब तो वो एक दिन खाना मैं भी देख बनाने रही लग थी गई थी। एक दिन मैं देख रही थी तो ना बर्तन धो रही थी है ना, तो कहती मैं अकेली लगी हुई हूँ। उसने कहा हाँ जी, वो भाभी ना अपने बर्तन धो लेती हैं और ये इस टाइम उठती है, मैं अपनी सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ, हाँ तो शाम को मिलके हम खाना बना लेते हैं। तो कहती मैं अकेली काम करती हूँ ना, मुझे मौत नजर आती है। हाँ, तो फिर तो ये ना सोती है। तो फिर उसका बाप भी करता था, बेड शीटें तक तो उनके वाले साहब धोते थे। और क्योंकि शुरू से ही उस बंदे ने ना अपने बच्चों पे बोझ नहीं डाला था, जाहिर है आपको पता नहीं कब की उनकी बीवी फौत हुई, बच्चे कितने छोटे होंगे, तो अपने बच्चों से प्यार करते थे। तो बहू के आते भी वो मतलब कभी चाय रख रहे हैं भाई साहब, कभी खाना बनाने लग गए, कभी वो बर्तन धोने लग गए, कभी वो उसका नाम क्या है मशीन लगा के बैठ गए। तो इस लड़की को मैंने तो नहीं देखा इतना पकाते। बेटी भी आई, क्योंकि उन लोगों ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है परी की मामा। निशा ही उसकी इज्जत नहीं की, निदा को तो उन्होंने घास ही नहीं ना डाला, इसलिए बहू भी सीख गई है हाँ जी कि ये बिल्कुल। लोग तो खुद अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करते, ना भाई बिल्कुल। करता है। निशा का तो फिर भी करते थे, जो निदा आती थी हाँ, उसकी तो बिल्कुल नहीं इज्जत थी। तो वही ना, इसलिए तो उसने कहा अच्छा पहले नंदों को फारग करे। तो ये कुछ औरतों के नहीं, कुछ लड़कियों की नेचर होती है, उनकी माएँ पीछे से सिखाती है पहले रिश्तेदारों को निकालो, आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदारों में कीड़े निकालो, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, तुम्हारा मामा नहीं अच्छा, तुम्हारा चाचा नहीं अच्छा, फूफी मासी खाला कोई भी नहीं अच्छा, ऐसा ऐसा चलो जी उनको बुरा करके निकाल दिया। बाद में बारी आ गई नंदों की, और नंदों के बाद आ गई सास ससुर की। ये ना हुआ तो फिर शोहर को लेके अलग हो जाए, हद होगी भी, एक ही उनका बेटा है, किससे लागू हो रही है। और उस बेचारी की शादी हो जाएगी तो तुम ही प्रधान हो, अपने घर की मालिक को, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। क्या पिछली बार वो आई थी तो बहन नंद ने चस्के चुस्के लेके तो वो ब्लॉगिंग की, इनका कंटेंट छीन के लेगी, तो उस पर भी हम लोग उस पर नाराज हुए थे कि क्यों
भाई और भाभी का कंटेंट क्यों पहले इसने किया, वो उनके था, वो खुद में वीडियो लगाते हैं, आपको पता ऑडियंस तो खुद बड़ी इंसाफ पसंद है। अच्छा इस बार वो स्पेशल आई, मियाँ ने भगाया उसको, जा 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 जा, वो इस हालत में आई, इन लोगों ने उसको गरीबनी को कुछ भी नाम भी इन्होंने जेंडर रिवील भी इन्होंने उसके बाद बगैर किया, फेस रिवील भी उसके बगैर, जब वो चली गई और परी की मामा नाम तक रिवील इन्होंने उसके सामने नहीं किया। चलो उसको बिठा के ही कर लेते ना, उसको वीडियो बनाने देते, जो भी है। तो जो अदनान साहब की तो उस वक्त शोखियां नहीं पकड़ी जा रही थी, अब किस मुंह से ये जाके बहन और बहनोई के घर बैठे हुआ, अब शर्म नहीं आ रही। तो मैंने बड़े ऐसे घटिया भाई देखे हैं, जो बहनें होती है वो जान निछावर करती हैं, वो भाइयों से और प्यार इसी करती हैं। मैंने कहा था वो मेरी बहन को गोल्ड की अंगूठी नहीं लेके हाँ। आनी चाहिए थी, हाँ। मर्द पे सोना हराम तो होता है। सास का तो बड़ी पसंद आ गई, इसकी बीवी को भी बड़ी पसंद आई और इसको भी पसंद आई। फिर सास को भी मना करता कि अम्मी जान आप ये दो, मतलब आप भी, जो बहन को कहता आप भी मेरी बीवी को कुछ दे दो, और सास को भी कहता कि यही चीज़ आप मेरी बीवी को बनवा के दे दो। ठीक हो गया, तो बहन में कीड़े निकाल दिए और सास की पसंद आ गई। तो फिर ऐसे छितर पड़ते पुत्र, तो वर्गियां जो छितर पड़ते हैं ना, फिर रास्ता भी नहीं मिलता किस तरह, तो अकेले करके ही मारती हैं। फिर वो करती है ना कोई ना रह जाए, तो फिर इसको जैसे मर्जी पकड़ो, यही तो चाल थी। नहीं तो वो अपने आप को, अब जो इतनी गोरी चिट्टी अपने आप में बन बन के बैठती है, और उनका नाम कभी काले बिल्ले रख रही है, कभी बुढ़े बिल्ले रख रही है, कभी बिल्लियां रख रही है। तो जी शक्लें सूरतें अल्लाह ताला की बनाई, तुम भी इतनी कोई खूबसूरत हूर परी नहीं हो। उनके नैन नक्शे अच्छे हैं, रंग उनके सामने है, चलो कोई बात नहीं जी, अल्लाह ताला का बनाए हुए रंग है। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, खूबसूरत होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी अब वो बेचारे अगर कह रही अलग मैंने होना, तो लोग कमेंटों पे आके निशा पे वो गुस्सा झाड़ रहे हैं, वो काली कलोटी, वो ससुराल से अलग होगी। वो ये देखे उन्होंने बेचारों ने तो कुछ कहा ही नहीं है, ये तो ऑडियंस कह रही है कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे या रिएक्शन वाले कह रहे हैं गलत कर रही है, या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारा इनके अपने कोई मिलने मिलाने वालों ने आइडिया बना के तो वो आके चढ़ दौड़े जी निशा पे। बाकी एक वक्त होता है, निशा भी एक टाइम से अलग हुई थी, और उसका तो एक पूरा खानदान था, सास ससुर नंदे, और उनको भी हमें इतना अच्छा नहीं कहते कि भी आते जो बहुएं फटाफट कहती हैं जी पूरा खानदान पिछड़ा मर जाए थे, ऐसे हो साढ़े बंदे होन, या फिर ऐसा हो कि फिर आपका दामाद भी सही है ना। फिर अगर निशा भी अलग हुई है तो वो कौन सा ससुराल वालों को घास डालता है, वो भी तो जब दिल करे उनको चित्रौल करके एक साइड रखता है। तो ये फिर ऐसा ही होता है, अगर बहुएं रिस्पेक्ट करती है ना, तो दामाद उससे ज़्यादा अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर ये एक बंदे पे कानून लागू नहीं होता कि बहू ना करे तो ससुराल जो दामाद है वो करता रहे, या दामाद ना करे तो बहू करती रहे। ये दोनों रिश्तों को लेके चलना पड़ता है, बहू को भी नीचा होके अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और दामाद को भी। ऐसी बात है ना, कोई सोने के नहीं बने होते, ये रिश्ते बड़े खूबसूरती से निभाए जाते हैं। और कभी मेरा प्रवीण फैमिली व्लॉग देखिएगा, उस पर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे रिश्ते निभाए, और हमारी माओ ने हमें क्या सबक दिया, और उन्होंने किस तरह रिश्ते निभाए हैं। कि हमारे तो बड़े ये कहते थे, एक बार अपने बच्चियां मायके वालों से मिस्टेक्स कर जाए तो कोई बात नहीं है, ससुराल में ना करे, क्योंकि उनको लेके चलना है, उनसे कोई रिश्ता नहीं होता। कोई सारी बहुएं आपकी रिश्तेदार नहीं होती, गैरों की भी होती हैं बच्चियां, तो उनकी वो चीज़ें याद रहती है। ऐसी बात है ना। लेकिन इन औरतों को तो देख के ये वो बहन जो अपने मियाँ के जो बाजू में अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद वो लाइबा अपने मियाँ के बाजू में बाजू डाल डाल के तो जा रही है, तो कैसे अलग। तो वो बहन अपने शोर को लेके इतने अच्छे तरीके के साथ फिर रही है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ससुराल में क्या सीन है, उसका अपने मियाँ के साथ कैसा रवैया है, ससुराल वालों के साथ। वो माशाल्लाह इधर तो अच्छे लग रहे हैं, हंसते खेलते साथ जा रहे हैं। उसको पूछ रही है अली भाई कैसा लगा, फिर साथ में भाई, और मुंह पे अच्छा कमेंट बंद किए हुए हैं, मुंह पे फूल लेके ना इधर लगाया हुआ, तो कहती भी लोगों को तो मेरा फूल भी चुभ रहा होगा। तो फूल फूल है, ये फूल है, फूल है, तो तेरे करतूत अच्छे नहीं है ना, इसलिए तू चुभ रही है। तुम्हारी अच्छी हाँ जी, तू बदतमीज है, और अपनी माँ की तरबियत को भी इधर आके छितरौल करवा रही है, उसकी भी खुद की भी। तो तुम लोग बस, लोग कुछ लोग कह रहे थे चैनल चलाने के लिए हो रहा, मुझे नहीं लग रहा है चैनल चलाइए, अलग होने के लिए सारा कुछ कर रही है। तो देखिए जी, अब उसकी मर्जी है, वो अलग होता है तो ठीक है, छितर खाएगा ऐसी औरतों से। अगर अपने बाप को साथ रखता है, रिस्पेक्ट देता है, कौन आ जाके बहन की शादी होगी तो बाप है, पता नहीं कितनी जिंदगी किसी भी जिंदगी का नहीं पता होता, पर खासकर माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। बिल्कुल। और बड़ी की मामा कहते हैं ना, जब ये हाथ कमाने के लिए ना रह जाए ना, तो ये दुआओं के लिए बड़े होते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आपको बहुत फायदा होता है। अब जरा परी की मामा को पूछे कि इसको माँ का कितना फायदा। बहुत ज्यादा फायदा है, बच्चों को आप छोड़ के जा सकते हो। ये वो जगह होती है नानी या दादी
जिनके पास बच्चे बहुत सेव रहते हैं बगैर दूसरे रिश्तों आप से। नौकरों के ऊपर बच्चे जी, छोड़ सकते नहीं हो छोड़ अपने? सकते कभी हैं। भी नहीं, कभी भी नहीं। तो बड़े जो बुजुर्ग, चाहे लड़के की माँ बाप हो चाहे लड़की के, तो ये सारी चीजें हैं जी। अदनान साहब को बस शुरू में इस औरत को पटा डालना चाहिए था, कैंडे में रखना चाहिए था। बस शुरू में और तरीके से हैवी होना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो सकी, तो फिर दूसरे तरीके थे। तो ये सिर्फ टिकटॉक तक का सफ़र था और यूट्यूब तक का सफ़र था। चैनल बन गया, अब अम्मा का भी चल गया चैनल, और नया बना लेगी। अब उसे शोर की ज़रूरत नहीं, ससुराल की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सही कहा है कि अदनान अच्छा बच्चा है, हमें भी पता, हम भी कहते हैं देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन कैसी फितरत का मालिक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।